अथर्वोला ऑन करो ना बाबू। देखो क्या बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला आप किसी भी क्लास में जाओगे, 11 12 में जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा ही आएगा। कहीं भी जाओगे बाबू इलेक्ट्रिसिटी आएगा। 12 के बाद भी बाबू इंजीनियरिंग करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बाबू ब्रांच रहता है, बीटे इंजीनियर बना किससे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। मतलब पूरा उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। ट्रांसफार्मर जो देखते हो है ना, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता, फैन वगैरह कैसे होता, नहीं तो बहुत सारा कंडक्टर डायोड वगैरह जितना सब बाबू, है ना, इक्विपमेंट वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक से करोगे बाबू तो सेमी कंडक्टर वगैरह, है ना, इलेक्ट्रिकल दो ब्रांच होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में सेमी कंडक्टर वगैरह आ जाएगा। तो अभी आपको बाबू उतना नहीं करना, अभी आपको बाबू जो सेंट्रल दिया है उतना ही में लिमिट में ही पढ़ना, उतना भी आपको डिग्री नहीं हासिल करना। आपको हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बता दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे वायर में फ्लो करेगा बता दिए हैं। इलेक्ट्रिसिटी में दो गो फार्मूला है सर, आई बराबर क्यू बाई टी है बाबू, जहां क्यू मेरा क्या सर चार्ज है, टी मेरा क्या होता है टाइम होता है। टाइम हमेशा कैसे लेना, सेकेंड में लेना। चार्ज को ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलम होता है। तो कुलम पर सेकेंड मेरा क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो करंट क्या होगा, एम्पेयर होगा, क्या होगा, एम्पेयर होगा, है ना। एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्यू बराबर एन ई होता है। क्यू मेरा क्या है, चार्ज है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ई क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितना होता है याद रखना। क्यू बराबर एन ई है, जहां ई की वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। आगे माइनस लगाओगे तो नेचर बताएगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। लेकिन उसकी वैल्यू इतनी होती है, इतना मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, ठीक। तो यही दो फार्मूला यूज करके इन्हें उन्हें घुमाते रहना और कुछ नहीं करना, है ना। दुइये वो फार्मूला यूज करके क्वेश्चन खाली घुमाते रहना। तो देखो क्या होता है, इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू ए बाबू एन एरिया। किसी एरिया बाबू कोई वायर होगा, उसके एरिया से बाबू पर मिनट, 1 मिनट में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा, इतना इलेक्ट्रॉन। जैसे समझो शांति से, जैसे मान लो क्या है, वायर है ना जी। इस तरह से मोटा सा वायर होगा बाबू रौनक, ठीक है सर। तो इसका कुछ एरिया होगा ना जी, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना, ये मोटाई वाला बाबू बताए थे ना। एरिया मतलब ये मोटाई वाला जो है भोला, है ना, उसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो एरिया कहे का मतलब वही हो गया, ये इसकी मोटाई। अरे कॉपी किताब लोगे ना जी, हाँ सर। इसको ऐसे फोल्ड कर दो ना, ये भी वायर थोड़ी है, इसको गोल कर दो तो हो गया वायर। क्या हो गया, वायर हो गया। दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है ना बोला, इसी को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना सामने वाला, इसी को क्या कहोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कहोगे। तो ऐसे देखोगे तो मान लो इतना मोटा वायर है, तेरा से इलेक्ट्रॉन फाच 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 बाहर निकल रहा है, इधरों इधरों से निकल रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन कि नहीं। तो क्या करा, इतना इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू एन एरिया, है ना बाबू। इस एरिया से बोला, इस एरिया से बाबू इलेक्ट्रॉन खड़े है ना बाबू, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, वायर के थ्रू इस तरह से निकल रहे होंगे कि नहीं, ये प्लस ये माइनस। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है शांत, इतना इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है। कै मिनट में, 1 मिनट में। टाइम कितना दिया हो, 1 मिनट दिया हुआ पर मिनट। तो करा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले जो दिया हुआ बाबू है ना, क्वेश्चन से डाटा लिख लेना, दिया हुआ क्या है सर, गिवन। इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, चार्ज ना दिया हुआ। इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज में अंतर होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ, खाली समझना बस। कितना दिल है सर, 6 × 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स है, इतना इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है ना। टाइम दिल है पर मिनट, टाइम कितना ज्योति, पर मिनट। टाइम आपको दिया बोला पर मिनट दिया हुआ। तो पर मिनट मतलब 1 मिनट, पर मीटर मतलब कितना, 1 मिनट। अब 1 मिनट में टाइम ऑलवेज कैलकुलेट करो, चूंकि करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है।
करेंट जब भी बाबू कैलकुलेट करोगे एम्पियर में ही कैलकुलेट करोगे, है ना भोला। इसके सिवा और कोई दूसर उसर नहीं इसका यूनिट होता, एक एक यूनिट होता है एम्पियर, बाकी छोटका बड़का मिली या माइक्रो अलग चीज है, लेकिन एम्पेयर होता था। एम्पेयर तभी होगा भोला जब चार्ज को कूलम में और टाइम को सेकेंड में रखेगा। अगर टाइम को सेकेंड के सिवा कोई दूसरा में रख दिया तो आंसर तो आइए जाएगा, लेकिन बाबू है ना ऑप्शन तो मिल जाएगा लेकिन कट जाएगा, 0 मार्क्स हो जाएगा। तो ऑलवेज टाइम बाबू हमेशा बोलते हैं बोला टाइम में हम ऑलवेज बाबू हमेशा कुछ मिनट घंटा कुछ दल उसको सेकेंड में ही लिखो। नहीं लिखोगे भोला तो करंट का यूनिट एम्पेयर नहीं होगा, क्योंकि कूलम पर सेकेंड एम्पेयर होता है, इसके सिवा और कुछ दूसरा नहीं होता। तो पर मिनट का रहा तो 1 मिनट में 60 सेकेंड लिखना ही लिखना है ना। ठीक सर। तो हमको करंट निकालने का रहा था, करंट बराबर क्यू बटा टी। तो चार्ज करंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, चार्ज अपॉन टाइम ना होता। चार्ज तो यहाँ ना दे है को, यहाँ चार्ज ना दे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, यहाँ चार्ज नहीं दिया होता। क्यू बराबर क्या लिखोगे एन ई, क्यू बराबर क्या लिखोगे एन ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर, आई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। आई बराबर क्यू बाई टी के लिए बाबू आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन इंटू ई होता है, बताए थे। तो पहले इलेक्ट्रॉन से चार्ज निकालो, है ना भोला। ठीक सर। तो इलेक्ट्रॉन से हम लोग चार्ज कैसे निकालेंगे बोला, 0.25 बाबू थ्रू एन बाबू 50 मिनट, है ना 15 मिनट। चलो इतना एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है ना। ठीक सर। अब समझो तो आपको करना क्या भोला मेरा, करना क्या बाबू, पहले क्या करना है, आपको चार्ज निकालना है। चार्ज निकालोगे तब ना आई बराबर क्यू बाई टी लगाओगे जी, तक पहले चार्ज निकालो। तो चार्ज क्यू बराबर क्या होगा ईशान, चार्ज क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला एन इंटू ई होता। तो एन की वैल्यू तो दिले है ही है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरा एन ही होता है। तो ये एन की वैल्यू आपको दिया हुआ, एन की वैल्यू इतना दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज आपको पता है ही है सर। तब फॉर्मूला लगाओ आंसर लूटो, पुट द वैल्यू लूट द आंसर। तो एन का वैल्यू कितना भोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही है सर, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से आपका कूलम हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, क्यू की वैल्यू निकालो, 16 छक 96, 9.6, और इसको कैलकुलेट करो भोला मेरा। तो 27 बेस से में पावर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻8 कूलम हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, है ना। इतना कूलम का चार्ज हो गया सर। अब इसको कैलकुलेट वगैरह करो तो इतना कूलम का आपको 16 छक 96 हुआ ना जी, एक जीरो आ जाएगा। आई 10 है, 8 हो गया। अब लगाओ, आई बराबर कितना बोला क्यू बाई टी। आई क्यू की वैल्यू कितना सर, 9.6 इंटू 10⁻8 कूलम का चार्ज हो गया, टाइम 60 सेकेंड हो गया, है ना। तो कूलम बटा सेकेंड क्या देगा, आपका करंट देगा। अब इसको कैलकुलेट करो, खुद करो, सब हमरे से थकवाएगा। कैलकुलेट करो जी, खुद निकालो जी, निकालो बोला बाबू। 6 इंटू 10⁻7। कितना था निकालो सब बच्चा बाबू। बोल तो रहा हूँ सर। 1.6 into 10⁵ एम्पियर। 1.6 इंटू 10⁻5 एम्पियर आता है। 7 सर, 5 तो सर। अरे 17 हो गया बाबू। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छी बात। तो कितना आता है, 1.16 छक 96, 1.6 हो जाएगा। और नीचे एगो डेसिमल हटा दो। क्वेश्चन गलत लिख दिए थे क्या? चलो ठीक है, हाँ बाबू यहाँ 17, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी लगे उससे क्या हमको मतलब है बोला। डेसिमल हटेगा तो नीचे 600 और 6 आ जाएगा, ऊपर घटेगा तो 6 आ जाएगा ना। ये 16 से कटेगा, 16 छक 96,
इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, दूगो पर जाएगा तो 6 एम्पियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो गया करंट तो। 1.6 कर दीजिए सर। तो 1.6 में कितना जाएगा, 10⁵ आ जाएगा। यस सर, 7 हैं सर। तो इसको और करोगे छोटा भोला तो 1.6 डेसिमल फुट करोगे बाबू मेरे तो 7 10⁻7 हो जाएगा। गुनगुन डेसिमल करोगे तो बोली यस सावधान सर। है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी बोली। इतना एम्पेयर लिखो जी। बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है बोला, इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं बाबू। इतने इलेक्ट्रॉन भी तो पॉसिबल नहीं होगा। जल्दी लिखिए। तो यही करना था। इसका एक क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 7वां बाबू, सेम क्वेश्चन है वो बनाना खुद बाबू। 10⁻7 जल्दी करो, जल्दी लिखो। तो करंट का जितना भी टाइप है बाबू आपको सारा हम बता दिए, इससे ज्यादा टाइप नहीं आएगा। चार्ज फ्लो I बराबर Q/T, Q बराबर N में उलट पुलट करते रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन बताते हैं 5 नंबर। एरा में इलेक्ट्रॉन वगैरह डाल दो। तो आपको जो बेसिक सिखाए ना भोला उसी से है और कुछ नहीं है। मैक्सिमम बच्चा बाबू क्वेश्चन पढ़ता पता नहीं चलता कन्ने एरिया है कन्ने बाबू क्रॉस सेक्शन है क्या नहीं है। तो 2 क्लास आपको खाली हमको बेसिक मिलेगा, बेसिक की सीख गया, बाकी आगे कुछ नहीं है। चलो लिख लिया प्रधान, लिखी संजना, यस सर। लिख लिया था बाबू, या था जी है जी। हाँ सर लिख लो। चलो आगे समझो। इसी में बाबू क्वेश्चन नंबर 5 6 7 लास्ट में बाबू कहाँ लिखोगे, एगो कहीं पता बना के लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 खुद कर लेना। एक्चुअल डाटा 17 है तो बाबू आपका 17 है, 27 नहीं है 17 है, गलती से लिखा सर गया तो तो जगह नहीं है सर। कहीं पे बाबू राफ्टअप में आगे पीछे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 बोला ये खुद करना, कुछ नहीं करना। बाबू 17 है बोला डायरेक्ट यहाँ बाबू 17 आएगा तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। कर ही लो, बगल में बाबू नहीं स्पेस वगैरह 5 लाइन तो छुड़वाए थे जी। 1 2 3 4 5 लाइन तो छुड़वाए, राइट साइड में कर लो एगो बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 बाबू, या इसी में बाबू क्वेश्चन में 6 में 5 में डाटा चेंज करो ना जी, यहाँ पे 17 का 17 करके कर लो। कितना एम्पेयर आ रहा करो जल्दी से। 10⁻17 है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻17 कितना एम्पेयर का करंट आएगा, जल्दी करो जी। गुनगुन अथर्व सिंह करो, प्रधान बाबू ज्योति कर दीजिए। कितना है बाबू अथर्व, जल्दी करो जी। क्वेश्चन नंबर 7 बाबू से 5 6 बता रहे 7 नंबर। अरे आगे पीछे लिख के कहीं एडजस्ट करो ना जी, ये सब सिखावे पड़ेगा। इतना इलेक्ट्रॉन्स थ्रो बाबू एन एरिया पर मिनट बाबू, फाइंड द करंट 6 into 10⁻17। सर 0.0016। और छोड़ो उसको, लिखो आपको बताया ना बाबू जब छोटा करंट रहता था एम्पेयर मिली एम्पेयर में लिखे लगे। जब करंट की वैल्यू बाबू ज्यादा छोटा आ जाए तो उसको एम्पेयर मिली एम्पेयर में लिखोगे ना जी। किस दिन के लिए बताए थे, इसी सब समय के लिए ना जी। कितना आएगा प्रधान, प्रधान शैतान कितना आएगा बाबू। 16 माइक्रो कूलम। नहीं नहीं सर 16 माइक्रो। 16 आएगा जी। प्रधान शैतान कितना आएगा बाबू, नहीं आया था बाबू।
सर 0.16 कितना? 0.16 0.16। तो मिली में आएगा तो कितना करोगे? खाली 0.16 आएगा, ये तो गलत हो गया बोला। हे देवा देवा प्रभु उठा ले जल्दी से। हमरा नहीं कितना है गुनगुन? ए शांत सुत गया जी? कॉपी किताब लेके गया शांत बाबू कि नहीं गया जी? जिसका कोई नहीं उसका मयंक बताएगा। मयंक, ए मयंक, अरे मेरे लाल ला बतावा कि हम ही जहर खा के मर गो, अब तो जिंदा बचो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना सर? 6 × 10⁻17। टाइम 1 मिनट। कितना? 17। 1696 -2 बेस 17 बेस 6 में तो पावर सब्ट्रैक्ट करोगे ना जी। 17 - 19 कितना? -2। तो यहाँ -2 कुछ करे के था तो अब इसको थोड़ा सेकंड सबके यहीं पे दिक्कत हो रहा होगा कैलकुलेट करने में। सर 8/5000 उतना पे। क्यू की वैल्यू कितना सर? 9.6 × 10⁻⁻² कूलम। टाइम कितना? 60। अब ये नहीं कैलकुलेट करे आता है, नहीं आता तो चुल्लू भर पानी लो, जहर खा के भगो चल जाओ, पर क्या करोगे, जिंदगी बर्बाद हो गई। ये डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लाओ तो कितना हो जाएगा? इसको और छोटा करो तो 96 हो जाएगा। आई 600 है ना जी, तो 6 × 100 कर दो, 10⁻⁻² कर दो। अरे ये नीचे 10 आए ना, 600 होगा ना तो 6 × 100 कर दिए। कहा है सर, मारे में आसान होगा आपको। 6 से बाबू 96 मरेगा, 16 टाइम में ये ऊपर जाएगा। तो आई बराबर कितना होगा बोला? 60 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, एम्पेयर हो जाएगा। अब कैलकुलेट करे नहीं है तो इतना हो जाएगा। अब इसको मिली के टर्म में लिखेगा तो कैसे लिखेगा? 60 मल्टीप्लाई बोला 10⁻³ हो गया इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। मान लो बाबू आपको ऑप्शन मिली में दे रहे थे, कैसे करेगा? -4 को -3 -1 हो जाएगा। तो आई बराबर कितना? 16। 10⁻³ बराबर कितना मिली में हो जाएगा? तो 16 × 10⁻⁻1 मिली एम्पेयर। -1 डिवाइड में हो जाएगा तो 1.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 1.6 मिली एम्पेयर आ जाएगा। तो ये करना था। मान लो ऑप्शन बहुत ज्यादा छोटा करंट होता है ना, -4 है ना, तो मिली माइक्रो में कर सकते हो ना। वही तो बोला था 0.0016 आ रहा। लिखो, हाँ 0.0016 कर सकते हो। तो उसी को बोले थे मिली में ना कन्वर्ट करेला, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बोले थे। सर आप बोलते हो गलत है। जल्दी लिखो था बाबू। अगला पेज पे लिख लो कहीं। क्वेश्चन नंबर 5 था ना, 6 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, ये 4 था। 5 नंबर देखो जी। तो यही सब एग्जाम में आएगा, मैं को वहां पे बुलबुलते रहना। चलो देखो 5 नंबर क्या कहता है। 5 बता दे तो कि 6 बता दे। 5 के लिए 5 लाइन छोड़ा है ना जी। 5 6 दोनों सेम में है। 6 बता देते हैं, 5 बना लेना। 6 बता देते हैं, 5 बना लेना कि नहीं बाबू। देखो क्या कर रहा है। देखो मैं को इधर समझो जी, ईशांत बाबू। सॉल्यूशन नंबर 6 और 5 खुद बनाना।
फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होगा बाबू, कह रहा कितना चार्ज फ्लो होगा। एक बाबू इलेक्ट्रिक करंट इज 5 एम्पियर बाबू ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाबू फॉर 5 मिनट। जैसे मान लो सर इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे मान लो कोई बल्ब वगैरह है ना, नहीं हो सकता है जी, कोई सेल्स वगैरह से कनेक्टेड है ना। तो बल्ब क्या कर रहा है बाबू, चार्ज खींच रहा है, पकड़ के चार्ज को क्या कर रहा है, खींच रहा है ना। तो कह रहा बाबू कितना बाबू चार्ज खींच रहा है। इलेक्ट्रिक करंट बाबू 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इस बल्ब में बाबू कितना 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितना देरी के लिए सर, 5 मिनट के लिए। कितना देरी के लिए, 5 मिनट के लिए। 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 5 मिनट के लिए। तो कह रहा है कितना चार्ज फ्लो होगा। तो दिया हुआ क्या है, शांत शांति से समझना। दिया हुआ क्या बाबू, आई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। टी दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है। तो जब भी मिनट रहे भोला आपका बाबू, एम्पेयर तभी होता है जब टाइम सेकेंड में होता। तो 5 को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 300 सेकेंड हो जाएगा। आपको चार्ज पूछ रहा है, तो आई बराबर क्या पढ़ाए थे सर, क्यू बाई टी पढ़ाए थे। क्यू पूछ रहा है, तो क्यू बराबर कितना होगा, आई टी होगा। आई की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू रखो, आंसर लूटो, यही करना था। आई की रखो, टी की रखो, यही करना था। 5 नंबर में भी यही करना है। 0.25 मल्टीप्लाई 15 इंटू 60, तो वो चार्ज आ जाएगा। एक आई की वैल्यू रखो 5 सर, टाइम की वैल्यू रखेंगे सर 300, तो इतना कुलम का चार्ज हो जाएगा। चार्ज का ऐसा यूनिट कुलम होता है, 3 पचे 1500 कुलम का चार्ज हो जाएगा। 5 का 225 कूलम आएगा। आज 0.25 मल्टीप्लाई 15 इंटू मल्टीप्लाई कितना 60, जितना करके आता। का शांत बाबू नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी, शांत लिखो जी। इसी में अदर गुणगुण में अंश है, तने शांत नेटवर्क नहीं पकड़ रहा बाबू। क्या प्रधान ऑन करो जी। तो जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू आगे समझना। ए शांत नहीं नेटवर्क पकड़ा बाबू। नो सर। नवादा में नहीं है जी, वो अनुज वही है जी, कहाँ है जी, सर वो राजगीर गया। चल गया बाबू। यस सर। कई दिन लाया था जी, बड़ी एक्टिव हुआ जी, लगता है अच्छी बात है, पढ़ेगा तो ना कुछ करेगा। यस सर। आप भी बाबू एक्टिव हो जाओ भोला, है ना, थोड़ी सा ना, ज्यादा दिन थोड़ी बच रहे, वो 2-3 महीना के बाद है, उसके बाद तो जिंदगी अपन हाथ में है ही है। सर उसके बाद 11th है ना सर। अरे बाबू 10th में टॉप करो ना, 11th में नहीं पढ़ना, इसको तो पहले बढ़िया करो। नेक्स्ट बाबू, तो ऐसे नहीं ये पढ़ना है सर। इतना कुलम का चार्ज आ गया सर, ठीक है। तो इसमें और पूछ सकता कि करंट दे रहे भोला, टाइम दे रहा, कहेगा कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। तब इसी में बाबू कह दे भोला कि इसी में बाबू ऑल्सो फाइंड द बाबू अमाउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। इसी में बाबू कह दे बाबू, इसी में क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। ऑल्सो फाइंड बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 तक हुआ है ना बाबू, ये 6 नंबर है ना, 7 नंबर एरिया में कर देते भोला।
है ना बाबू, फ्रॉम द अबव क्वेश्चन बाबू ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी फाइंड करो। ऑल्सो फाइंड बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ, कैसे निकालेंगे गुनगुन? इन क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, इतना है। अब इसमें कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए, तो कैसे निकालोगे? जल्दी करो बाबू, ऐसा कैसे करें बाबू? निकाल देंगे। अथर्व शैतान कैसे करेगा जी, बोलो जी। हाथ से। देखो बोलता है शैतान हाथ से करेंगे, तो सब बाबू क्या चीज से करता है जी, कैसे करा बाबू? बोला था। अरे बाबू इसमें कह रहा है इतना चार्ज फ्लो हो रहा है ना जगह तक, तो कह रहा है वो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ। जब बाबू 1500 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन्स पास होगा। तो कैसे करेगा? ऐसे नहीं करेंगे जी। क्यू बराबर कितना सर? क्यू बराबर फार्मूला सर एन ई लगाएंगे। क्यू बराबर क्या लगाएंगे? एन ई लगाएंगे। हाँ सर, एन की वैल्यू पूछ रहा, तो एन बराबर क्या लिखेगा? क्यू बटा ई लिखेगा। हो गया। एन बराबर क्यू की वैल्यू कितना? 1500 कूलम हो गया। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, आंसर ला। अब ये सब अपना घर में करते रहना, 10⁻⁻ ऊपर चढ़ जाएगा। तो 1500 बटा 1.6 इंटू 10⁻⁹ ऊपर चल जाएगा। अब इसको मार पीट कट पीट करो, है ना? तो इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा? इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, है ना? अब इसको कट पीट करो खुद अपना, ये सब हम ही करेंगे जी। चलो अब आगे की कहानी सुनो। इतना आपका था बोला बेसिक इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड सर जितना 93.75 into 10⁻⁹ सर चलो जी 93.75 into 10⁻20। 19 आता है, कितना था? 93। ये सब शैतान अपने में लड़ते रहो, मारा पीटी करते रहो, अपना करते रहो, जैसे आता है करो अपना, ये सब हम ही करेंगे। अरे ये वो डेसिमल हटाओ ना जी, तो ऊपर 15,000 हो जाएगा। तो 15,000 को 16 से डिवाइड करो, नहीं डिवाइड आता तो 15 को 16 से करो, 22 उस करो अपना, ये सब हम ही करेंगे जी। करो बोला खुद करो जी, करते रहो अपना। ये तो लगभग बाबू 16 से बाबू मर जाना चाहिए, 1500 बाबू 93.75 into 10⁻20। 93.75 यस सर। इंटू 10⁻⁻20 20। इलेक्ट्रॉन, है ना? इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा सर? 5 मिनट में इस बल्ब के थ्रू फ्लो कर जाएगा। 5 मिनट में इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएगा। तो इसमें बाबू आपको इलेक्ट्रॉन्स पूछे, चाहे चार्ज पूछे बाबू, चाहे करेंट पूछे, कुछ हो दिल रहा है दुइये को फॉर्मूला, आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू बराबर एन ई। तो 3 क्लास 4 क्लास लग गया बाबू खाली इलेक्ट्रॉन में। उसके यहाँ से तम प्रधान के यहाँ 4 क्लास में चैप्टर खत्म हो गया। बताओ, लिखो जी। प्रधान के स्कूल में 4 क्लास में खत्म हो गया। बोला 4 क्लास में मेरा अभी खातो नहीं खुला है। जल्दी लिखिए। अब हम लोग आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, लिखो ज्योति। अब हम लोग एसी डीसी पढ़ेंगे, जल्दी से लिखो। अप्रोक्सीमेट करके लिख दी 9.75। 9 डिवाइड करके एग्जैक्टिव वैल्यू आएगा ना जी, इसमें अप्रोक्सीमेट क्या करेगा? सर 97.35 आवर्स। जो भी आ रहा बोला एग्जैक्ट ही आएगा। डेसिमल हटाएगा तो बाबू दूगो यहाँ से हटाएगा तो एग्जैक्ट। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बाबू कल ही बताए थे परसों, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब भी होता है बाबू पूरा होता है।
जल्दी लिखिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो अभी इसको आगे समझो। लिख लिया तर बबू, लिख लो सर, लिख लो। जल्दी करो थर। लिखा रौनक? यस सर, लिख लिया। चलो अब हम लोग समझते हैं। देखो बोला, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बाबू दो टाइप का होता है। शांति से समझते चलना, अब खाली सुनो, उसके बाद एडवांटेज ऊपर डिसएडवांटेज लिखाना है ना। तो पहले समझा दे तो बाबू उसके बाद लिखाते रहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट कितना टाइप का होता है, दो टाइप के। आप लोग देखे भी होंगे। एगो कौन सा होता है सर, एसी करंट। एगो कौन सा होता है सर, डीसी करंट, है ना। वेव फॉर्म इसका याद रखना, मतलब बाबू इसका वेव फोटो याद रखना, कैसन होता है एसी, कैसन होता है डीसी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कहेगा ये केकर करंट है, एसी है को फिर डीसी है को। तो इलेक्ट्रिक करंट बाबू दो टाइप का होता है, एगो डीसी होता है, एगो एसी होता है। कौन से कहाँ यूज होता है, शांति से समझना। जैसे हमारे पास बाबू बैटरी है, का जी डिस्चार्ज हो गया, कई परसेंट बच रहा है जी? अरे सही तो 3% है जी। 1 मिनट बाबू, है ना। तो हमारे यहाँ बाबू बहुत सारा मान लो बैटरी वगैरह है। तो डीसी फॉर डायरेक्ट करंट और एसी फॉर बाबू अल्टरनेटिंग करंट, है ना। फॉर्मूला याद रखना। इलेक्ट्रिक करंट कई का टाइप का, दो टाइप का। इलेक्ट्रिक करंट कई टाइप का बाबू, दो टाइप का, एगो एसी एगो डीसी, है ना। ठीक सर। तो ये जो देख रहे हो बाबू, ये आपका इतना सारा सेल है, दिख रहा है जी, है ना। ये जो सेल है ये कौन सा करंट देता है, ये बाबू आपका डीसी करंट देता है। इसको बाबू छू दोगे ना भोला दोनों हाथ से, एगो पॉजिटिव टर्मिनल है दिख रहा है, एगो इधर वाला बड़का वाला तो थोड़ा निगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों टच करोगे ना भोला तो आपको करंट नहीं मारता। यही चीज बाबू जाके बाबू जहाँ पे मोबाइल चार्जर लगाता है उसमें जाकर अंगूठी डालो ना, तो फिर आपका नागिन डांस शुरू हो नहीं जाता है। होता है सर, मैं किया। अच्छा नहीं होता तो अच्छी बात है, लेकिन करना मत, है ना। ठीक। लेकिन बाबू अगर बोला जहां बाबू पिन डालते हो ना बाबू, तो पेंसिल को छीलना आपको करना नहीं है, बच्चा छोड़िए जी। दोनों साइड छील लो, कि इसमें ग्रेफाइट रहता है। तो एक साइड सॉकेट में डालना, एक साइड इधर टच करना, है ना। बोला अगर एगो में नहीं मारा फिर दूसरा वाला में बाबू। और आपका पैर कहाँ रहना चाहिए, जमीन में रहना चाहिए, है ना। उसके बाद जैसे टच करोगे बोला तो नागिन डांस शुरू, मम्मी पापा सब का आपका होगा बाबू, फिर पीछे पीछे सब दौड़ेंगे। तो वो जो बाबू सॉकेट में आप लोग का करंट आता है वो एसी करंट आता है। कैसा आता है, एसी करंट आता है, समझते चलना। और डीसी करंट क्या होता है, ये छोटका छोटका जो बैटरी होता है, ये सब बैटरी, घड़ी वाला बैटरी हो गया, रिमोट वाला बैटरी हो गया, सेल वगैरह हो गया, है ना बाबू। या शादी ब्याह में बाबू जो फट फट जनरेटर चलता है ना भोला, वो डीसी करंट देता है। शादी ब्याह में नहीं देखते जनरेटर वगैरह, वो डीसी जनरेटर होता है। फिर बाद में रेक्टिफायर लगा के एसी में काम होता है। तो ये सब से भी वो करंट देगा कैसे सर, ये तो पुराना हो गया, नए का बोला सेल ऐसा लाना, 20 रुपये हम देगा लाना का, नहीं बोला दीजिए। और इसको बाबू है ना जीभ से टच करना, ऐसे करके, तो देखेगा बाबू एकदम सन सन तीता लगेगा, अब जीभ में एकदम वाइब्रेट करेगा, है ना। अभी बाबू जब ये सेल खत्म हो गया तो इसको टच करोगे ना तो कुछ ना होगा। इसको टच कर तो कुछ नहीं होगा, ये सब सारा का सारा सेल डेड हो गया। यही जब नया लाओगे ना बाबू, अजीब में से टच करना, तब है ना वाइब्रेट जैसा महसूस होगा, है ना बाबू, लगेगा कंपन हो रहा है। तो क्यों सर, क्योंकि बाबू इसमें भी करंट फ्लो होता है। यहाँ से यहाँ वायर जोड़ दोगे, यहाँ से या बाबू एक बल्ब यहाँ से कनेक्ट कर दोगे ना, छोटा एलईडी वाला, तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। क्यों ग्लो होता, क्योंकि बाबू ये भी क्या देता है, करंट देता है। ये भी क्या देता है, करंट देता है ना। ठीक। या फैन वगैरह होगा, ला के लगा के दिखा देंगे, मोटर वोटर सब रख ले हम लोग, है ना। ठीक सर, है ना। तो ये सब जो करंट देता है बाबू, ये कौन सा करंट देगा, डीसी करंट देता है ना। जैसे ये छोटा मोटर है, ये छोटा सा मोटर है ना। इसको बाबू इसमें सटाओगे, बैटरी अभी डेड हो है, इसको सटाओगे बाबू, इसमें आपको कुछ लगा देंगे ब्लेड वगैरह करके दिखा देंगे, तो ये घूमेगा। तो क्यों घूमता है सर,
क्योंकि बाबू ये जो करंट दे रहा है डीसी करंट दे रहा है। ये कौन सा करंट दे रहा है? डीसी। ये मोटर कैसा है? डीसी मोटर है। तो जो हमारे पास छोटका छोटका इक्विपमेंट्स है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, है ना, वो छोटका छोटका पंखा, खिलौना वाला टॉय वगैरह हो गया, ये सब कैसे ऑपरेट होता है? डीसी करंट पे ऑपरेट होता है। किस पे? डीसी पे, है ना बाबू। आपका घड़ी हो गया, रिमोट हो गया, ये सब बाबू, इसके लिए बाबू क्या चाहिए? कम करंट चाहिए। तो ये सब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वगैरह, इस सब में क्या चाहिए बाबू? डीसी करंट चाहिए। क्या चाहिए? डीसी। डीसी दोगे तो धाए से नहीं बाबू, जल जाएगा। जैसे भोला आप लोग बाबू मोबाइल चार्ज करते हो ना जी, तो मोबाइल चार्ज करते हो भोला मेरा, शांति से समझते चलना, है ना। मोबाइल चार्ज करते हो तो ये मोबाइल का चार्जर है, तो इसको कहाँ ठूसते हो? लाइन में ठूसते हो ना जी। हाँ सर। तो इधर ही बाबू पीछे से जो निकालता है भोला, अगर मोबाइल को बाबू डायरेक्ट, अगर बाबू इसको मोबाइल को एक साइड इधर है, एक साइड डायरेक्ट तार को छीड़ के एसी में डालो, यहाँ से तार कट करो, एसी में डालो, इसको मोबाइल में डालो, देखना मोबाइल ब्लास्ट बूम, है ना। ठीक। इसको बाबू एक साइड छील के तार को काट दो, दो तार निकलेगा, एसी में डाल दो, इसको बाबू एक साइड, करके दिखाई। है ना, तो मोबाइल ब्लास्ट। क्यों सर? क्योंकि बाबू आपका जो मोबाइल है बाबू कम वोल्टेज के लिए बनाया गया, कम करंट के लिए बनाया गया। तो इसीलिए मोबाइल में क्या करते हैं? चार्ज करते हैं इस चार्जर के थ्रू। इसमें क्या रहता है अंदर? इसमें बाबू अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। इधर से एसी देंगे और इसमें मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है, वो डीसी में कन्वर्ट करता। मान लो इधर से ज्यादा वोल्टेज दिया, इसके पीछे से बाबू, है ना बाबू, कम वोल्टेज निकलेगा, 5 वोल्ट 10 वोल्ट निकलेगा। अब यहाँ से बाबू वोल्टेज कम हो गया, करंट कम हो गया, अब इसको आराम से मोबाइल में लगाओगे, आपका काम करेगा। तो ये बाबू इधर एसी डाले, इधर से क्या निकल गया? डीसी निकल गया, है ना। इधर से क्या निकल गया बोला? डीसी निकल गया। ठीक। तो हमारे पास दो करंट होते हैं, एक एसी करंट होते हैं, एक डीसी करंट होते हैं। एसी करंट बाबू हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे आपका फैन एसी पे काम करता है, सीलिंग वाला फैन, है ना। आपका रेफ्रिजरेटर, है ना, रेफ्रिजरेटर में बाबू, है ना बाबू, हम लोग चार्जर वगैरह नहीं लगाते, डायरेक्ट लगा देते, नहीं तो स्टेबलाइजर वगैरह यूज करते हैं, है ना। आपका वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, आपका और कौन कौन हो गया भोला, है ना, ये सब जो भी अप्लायंसेस वगैरह है, एसी हो गया, ये सब सारे के सारे एसी करंट पे काम करेंगे। आपका मोबाइल हो गया, है ना भोला, आपका रिमोट हो गया, रिमोट में भी करंट फ्लो होता है, घड़ी, दीवार घड़ी, वो भी बाबू उसमें बैटरी डालते हैं, छोटा बड़ा डालते हैं ना, तो वो सब क्या होता है? डीसी करंट पे काम करता है। कैसा काम करता है? डीसी करंट पे काम करता है ना। समझते चलना शांति से। तो हमारे पास दो तरह के करंट, एसी करंट, डीसी करंट। अब इसका एसी डीसी का बाबू जब वेव फॉर्म देखा गया भोला, एक सीआरओ इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? सीआरओ इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ध्यान देना। एसी का जो वेव फॉर्म होता है भोला और डीसी का, तो ये डीसी का स्ट्रेट लाइन होता है, इसका जो वेव फॉर्म होता है इसे सीधा होता है, और एसी का जो वेव फॉर्म होता है भोला, कुछ इस तरह से होता है, नाग जैसा, नागिन नागिन। अब इसको याद कैसे रखना है ना, शांति से, है ना। ये आपका डीसी है। कौन है? डीसी है, डायरेक्ट करंट का वेव फॉर्म है। और एसी का ऐसे होता है वेव फॉर्म, ये एसी का हो गया। एसी बाबू क्या होता है भोला? कैसे? आप ऐसे याद रखो, एसी करंट आपको लगेगा बाबू तो नागिन जैसा डांस शुरू नहीं होता। एसी का करंट कभी आपको मारा है? तो मारेगा तो कैसे नागिन जैसा डांस होगा। तो उसी तरह से इसका करंट बाबू इसी तरह से वेव फॉर्म होता है, ये एसी का होता है ना। और डीसी वाला करंट, लो करंट रहेगा ना तो आपको नहीं मारेगा, हाई रहेगा तब मारेगा झटाक से, नहीं ये मारेगा तो छोड़ेगा नहीं। और इस बाबू एसी मारता तो आपको छोड़ देता, क्योंकि बाबू इसका एसी अल्टरनेटिंग, मतलब करंट चेंज होते रहता है, कभी वैल्यू ज्यादा होगा, कभी जीरो होगा, कभी कम होगा, ज्यादा जीरो कम होगा, ये चेंज होते रहता। तो ये इसका वेव फॉर्म है। कैसे पता चलता सर? तो एगो इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? शांति से समझना। एक आप इंजीनियरिंग में जाओगे बाबू तो वहां आपको बताया जाएगा, एक सीआरओ इंस्ट्रूमेंट होता है ना। उसी में बाबू हम लोग बाबू डिफरेंट डिफरेंट बाबू सिग्नल्स का बाबू, आगे सिग्नल करके वो चैप्टर आएगा, देखो यहाँ पे। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना बोला, इसको कहते हैं सीआरओ, कहते हैं क्या कहते हैं? सीआरओ कहते हैं, समझते चलना। तो इसी में बाबू कोई भी सिग्नल का बाबू कैसा वेव फॉर्म है ना, ये जो दिख रहा है ना,
यही इंस्ट्रूमेंट है सर्विसिंग। क्या करे बाबू, ये CRO इंस्ट्रूमेंट है। अरे कैसे बाबू हार्ट बीट नापता है ना, ECG करवाता है जाके बाबू, मान लो किसी का हार्ट बीट धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा, BP हाई की लो है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, टीवी पे है ना बाबू, ECG करवाते हैं ना जी, कार्डियोलॉजी वगैरह। तो बाबू उसी तरह बाबू आपको बाबू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बाबू ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। ये क्या कहता है बाबू, सिग्नल को बाबू वहां पे यहाँ पे उसका सिग्नल का वेव फॉर्म दिखाएगा। तो AC डालोगे तो ऐसा आएगा, यहाँ से रहता है पिन डाले वाला, AC करंट डालेगा ना तो इस तरह से वेव आएगा, और DC डालेगा तो सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। DC करंट डालेगा बाबू तो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा वेव फॉर्म। इसीलिए याद रखना, AC का वेव फॉर्म कैसा होता है, ऐसे नागिन, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, उछलते कुछलते रहेगा। अब बेचारा DC का वेव फॉर्म बाबू एक स्ट्रेट लाइन खाली रहेगा, इसमें नहीं दिया होगा, है ना। DC का वेव फॉर्म क्या होता है बोला, है ना, बताया कि नहीं बताया, प्ले होगा ना जी, है ना। देखो हाँ, DC का जो वेव फॉर्म ऐसे सिर्फ खाली स्ट्रेट लाइन रहेगा। DC का वेव फॉर्म कैसा आएगा, एक सीधा लाइन, बेचारा सीधा, है ना। इसकी DC की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। DC जैसे बाबू मान लो ये बैटरी है, शांति से समझना, ये बैटरी है बोला, तो ये कई वोल्ट की बैटरी है, आपको दिखाते हैं। ये बैटरी है बोला, तो ये कई वोल्ट की बैटरी, इसकी वोल्टेज बाबू है ना, ये जो ये DC बैटरी है, कैसा है DC है, तो कितना लिखा हुआ है, 9 वोल्ट लिखा हुआ है ना। मतलब ये 9 वोल्ट फिक्स देगा, जब तक जीवित रहेगा 9 वोल्ट देगा, मर जाएगा तो 9 से कम या 0 भी हो सकता है। तो ये फिक्स होता है, ये DC बैटरी कौन सा है, DC है। तो ये बाबू 9 लिखा हुआ ना, ये 9 इसका फिक्स होगा। तो जो भी फिक्स चीज होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन। और बाबू जो AC होता है भोला, वो चेंज होता रहता है, कभी बाबू 0, कभी हाई, कभी लो, कभी 0, कभी हाई, लेकिन बहुत तेजी से होता है ना। जो हम लोग का बल्ब देखते हैं ना भोला, ये बल्ब क्या होता है, भूक भाग करता है। आपको वीडियो दिखाएंगे, बल्ब ये क्या होता है बाबू, भूक भाग करते रहता है कैमरे के सामने। आप लोग क्या कर रहा है, मोबाइल का कैमरा ऑन करना, बल्ब के सामने लेके जाना, है ना, तो ऐसे स्क्रोल करते रहेगा, है ना भोला। तो बल्ब मेरा क्या होता है, भुक्का करते रहता है। वो आगे फ्रीक्वेंसी में आपको बताएंगे, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना, DC का वेव फॉर्म सीधा, AC का वेव फॉर्म बाबू नागिन जैसा, अप डाउन, इतना ही अभी याद रखना, ठीक। तो हमारे पास दो गो करंट, एगो AC करंट, एगो DC करंट, कब किसका क्या यूज है सारा पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद NTPC लेके चलेंगे, कहाँ चलेंगे भोला, कैसे मेरा करंट बनता है, ये बाबू डाल रहा है आपका चैनल में डाल रहा है ना, ये सब आगे इंजीनियरिंग जाके सीखोगे। ट्रेन में जो हाई वोल्टेज वायर है तो DC रहता है कि AC रहता है? ट्रेन वाला भोला वहां पे देखना बाबू, वो बाबू AC करंट ही लगता होते हैं भोला, DC चूंकि उतना हाई DC नहीं कर सकते हैं, पच्चीस है हजार ना। वोल्ट आप 25,000 वोल्ट वो AC में होते हैं। आगे बाबू NTPC बाढ़ वगैरह लेके चलेंगे, होगा कब वीडियो भोला, कैसे करंट प्रोड्यूस होता है ना ना। ये है भोला आपका बाबू पावर प्लांट है बाबू, तो इसको बारे में आपको बताएंगे। यही आपका प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बनता, दिख रहा है जी, कितना बड़ा प्लांट है। आप लोग जब इंजीनियरिंग जाओगे देखो, ये इतना बड़ा क्या है सर, प्लांट है ना। तो यहाँ जाओगे कैसे सर, या तो बाबू स्कूल वाला वेकेशन पे लेके जाएगा, लेकिन उतना स्कूल वाला करेगा नहीं, तो एक चारा बाबू इंजीनियरिंग कीजिए, गेट एग्जाम निकालिए, और यहाँ पे जाके काम कीजिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, है ना, इलेक्ट्रिकल चाहे इलेक्ट्रॉनिक से। तो देख रहे इतना बड़ा प्लांट है, यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना। इतना बड़ा प्लांट है बोला, ये सब क्या बाबू, यहीं से पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। एक साइड में प्लांट रहता है, एक साइड में टाउनशिप रहता है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चलेगा भोला, प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा नहीं होगा, बनेगा, वो आपके घर तक पहुंचेगा ट्रांसमिशन के थ्रू, है ना। ये सब देखो जनरेटर होता है, यहाँ पे आपको जनरेटर दिखाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करेगा, जनरेटर प्रोड्यूस करेगा, तो आपके रूम से बड़ा बड़ा, अरे है ना। भाई, टरबाइन वगैरह बाबू घुमाता है भोला, टरबाइन घुमाने का काम करता है। ये सब में बाबू आपका जनरेटर होता है। ये सब इधर ब्लू वाला दिख रहा है ना, इस वीडियो ब्लर है लगता है क्या जी, है ना। देखो ये सब वोल्ट मीटर, आमीटर, सब मीटर है बोला,
ये प्लांट के अंदर का सीन है, ये कहाँ है? प्लांट के अंदर का सीन है, दिखाया भी कैसे, खाली घुमाया है जे, मैंने लगता खाली घुमाते रह गया। तो आप बाबू जब इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे आपको जाने का मौका मिलेगा। गेट वगैरह, ये पानी आ रहा है, टरबाइन वगैरह बाबू होता है ना, स्टीम स्टीम, तो इतना डिटेल से भी नहीं पढ़ना आपको, है ना। अभी आपको पढ़ना बाबू करंट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ये सब होता है ना, बाकी इसको डिटेल से बाद में कभी बताएंगे, है ना। ये बाबू अब करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए, कोयला चाहिए, पानी गर्म करने के लिए कोयला चाहिए, तो बगले में बाबू प्लेटफॉर्म रहता है, इसके लिए स्पेशल ट्रैक होता है। एनटीपीसी बाबू जाओगे कहीं तो बाद साइड से जो ट्रैक रहे, मेन ट्रैक रहेगा, वहां से डाइवर्ट करेगा, यहाँ से कोयला आएगा ट्रेन के थ्रू, कोयला ये सब कहाँ जा रहा है, देखो प्लांटे में कोयला जा रहा है, कोयला जाएगा, कोयला जलेगा, है ना। ये सारा का सारा बाबू कोल है, सारा का सारा कोल है। तो इसके लिए देखो ये हो गया मेन ट्रैक, इधर नीचे वाला मेन ट्रैक, देखो ट्रेन बाबू क्या हो रहा है, क्रेन उलट रहा है, थर्मल कोयला पावर ये प्लांट। थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल है, कोयला वाला थर्मल, पानी वाला हाइड्रो, तो ये थर्मल है। देखो ट्रेन का न्यूक्लियर। न्यूक्लियर नहीं आप लोग कभी पढ़ना है, पावर प्लांट बहुत तरह के होते हैं, सोलर सोर्स से भी हम लोग करंट पैदा करते हैं, पानी से भी, कोयला से भी, देखो है ना बाबू, उलट दिया उसी को उल्टा कर दिया, देखो सीधे सीधे सही था, कितना हेवी हेवी मशीन होता है। ट्रेनें गिर जाए सर उसी को पिघला कर। नहीं बोला, यहाँ से बाबू खाली सिर्फ कोयला खाली उतारा जाता है, वो बहुत दूर में होता है, देखते हो खाली धुआं धुआं हो रहा है, बोला है ना? चलो ठीक है बाबू, आगे हम लोग ऐसी डीसी की चर्चा करेंगे, इतना हम लोग को नहीं करना। आप लोग को स्कूल वाला लेके जाएगा कभी तो लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियरिंग करोगे तो वहां सीखोगे, है ना। ये क्रेन्स वगैरह कोयला हो ये कर रहा है बाबू। चलो आगे की कहानी कल अब हम लोग सीखेंगे, कैसे कैसे करंट प्रोड्यूस होता है ना। वह देखो बोला ट्रेनों को उठा दिया। ठीक है जाइए जी लीजिए जिंदगी। देखो तरवसीम बाबू ट्रेनें उठा दिया बोला। बस देखो ट्रैक पे ले आया, उठा के ट्रैक से उठाया, फिर ट्रैक पे ले आया, देखते हो बोला।